बड़ी चौपड़ स्थित जौहरी बाजार में, जहां आज पूरा बाजार बंद कर दिया गया है। हिंदू जो परिषद है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो भी हिंदू सेना के जो भी दल है, उनके द्वारा आज पूरा बाजार बंद किया गया है और बड़ी चौपड़ पर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन अभी कुछ समय पहले हुए इकबाल हत्याकांड से सम्मिलित है। इसमें इकबाल हत्याकांड में जहां एक समुदाय विशेष ने बड़ी चौपड़ पर उस दिन धरना दिया था, आज उसी के एवज में यहाँ पे हिंदुओं द्वारा धरना दिया जा रहा है। जैसा कि आप सबने देखा, आज यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बाजार बंद करवा दिए गए हैं। जो इकबाल हत्याकांड हुआ था, इसी के विरोध को लेकर यहाँ सनातन धर्म के सभी लोग आए हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में जो इकबाल हत्याकांड में 50 लाख मुआवजे की राशि दी गई है, वही हिंदू धर्म के जो पीड़िता है या जो पीड़ित है, जो जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको अगर हर्जाना नहीं दिया जाता है तो आगे इससे पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यहाँ पे आज आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग पूरे भगवा रंग में नचते हुए आए हैं और सभी ने जय श्री राम के नारों से पूरा जयपुर को गुंजमान कर दिया है। वहीं यहाँ पे हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी मंदिरों, मठों और आश्रमों को ध्वस्त किया जा रहा है। हजारों वर्ष पुराने मंदिरों के प्राचीन रास्ते बंद। देखिए, ये घटना आज तो घटी है, उसके लिए धरना हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं लगातार कई वर्षों से चल रही है और एक पक्ष का हमेशा सरकार उनका पक्ष ले रही है, एक समाज का। तो उसके लिए सभी सर्व समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, सनातनी धर्माचार्य आज बड़ी चौपड़ पर आए हैं। वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को मार दिया गया, न मुआवजा मिला, न उन लोगों को, दोषियों को सजा हुई। एक होकर को मार दिया गया, दोषियों को सजा नहीं हुई, उसको कोई पैसा, कोई नौकरी नहीं मिली। उसके बाद कई प्रकार की घटनाएं कई जगह हुई है। हिंदू समाज के कई व्यक्तियों को मौत के घाट इन्होंने उतार दिया। ये रहे हैं, दुर्घटनाएं कर रहे हैं, व्यापारी को लूट रहे हैं। पूरी बाजार में 4 लोग पूरी रात घूमते रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो संघ के कहा गया है वो हमारे पर भारी और अपनी गतिविधियां करके हमें परेशान कर रहा है। इसलिए आज सर्व समाज जयपुर नगर का लाखों की संख्या में उपस्थित हुआ है और अध्यात्म गुरु उनके पक्ष में उपस्थित हुए हैं कि इन दुर्घटनाओं को बंद करो। साधु संत से मकान छोड़ने पर ये मजबूर कर रहे हैं। किसकी शय पे हो रहा है, आपको क्या लगता है? शय सरकार की है, शय पुलिस की है, प्रशासन की है, उनकी मदद की जाती है, तभी मदद की जा रही है, वो फल फूल रहे हैं। इसलिए इनकी पर रोक लगनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब अति हो गई, बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए आज सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। के अभी दिया गया है कि जिनको इन्होंने 50 लाख रुपए दे दिया, अब वो लोग पहले मारे गए हैं जो बर्बर निर्ममता के साथ उन लोगों ने जानबूझ करके हत्या किया है। यहाँ तो केवल आत्मरक्षा में हत्या हुई है। उसको उसके पिता के ऊपर उसने उससे लोहे की सरिया से वार किया, तब उसके बच्चे ने देख करके उसे छीन करके उसे मारा। आत्मरक्षा में हुआ है, उसको फटाफट उन्होंने मान लिया कि हाँ इसको मार दिया गया है और उसके ऊपर जो 50 लाख रुपया दे दिया। कन्हैया लाल और जैसे होकर 10 लाख रुपये हमला जो हुआ गया था, आपको क्या लगता है कि ये संप्रदाय दंगा फैलाने के उद्देश्य से किया गया था? ये साफ षड्यंत्र सा लगता है, क्योंकि 2 सेम ही लोग आपस में धर्म के लोग लड़ते हैं और बीच बचाव में आए हुए सनातनियों को, फिर वो की घटना को पूरा राजस्थान नहीं, पूरा विश्व नहीं भूल रहा है। उस घटना में आज तक उनको, कन्हैया लाल के परिवार को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं। तो ये राजस्थान सरकार ऐसा क्यों तुष्टीकरण कर रही है? क्या उनका हमेशा लक्ष्य हिंदू विरोधी गतिविधियाँ क्रिया इन्होंने की, आज उसकी प्रतिक्रिया है और अब इस प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं तो फिर अब प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, परिणाम होगा। अब हिंसा परिणाम होगा, परिणाम यही होगा कि या तो समानता दीजिए, आप एक के साथ अच्छा कर रहे हो और एक को आप गिरा रहे हो, तो अब ये विरोधाभास हम सहन नहीं कर सकते। आप एक उस पे आइए, क्योंकि जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की उखाड़ से, वो सनातन क्या मिटा लो सरकार। इतना ही।
इनको 50 लाख का चेक दे दिया, डेयरी दे दी, नौकरी दे दी। हमारे बेटे को 28 साल का एक पराई लड़की को बचाने के लिए जान दे दी, लेकिन उसको 1 रुपए भी नहीं दिया। रफीक खान ने आश्वासन दिया था डेयरी का, आज तक वो डेयरी नहीं हुई, 3 साल हो गए। रामचंद्र जी बोरा ने भी आश्वासन दिया था कि मैं जो सहायता होगी वो करूँगा, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। पन्नामी भी आए थे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फोन ही नहीं उठाते। आश्वासन दे दिया, कोई मिलता ही नहीं है। ये अभी धरना लगा है जब हम अपनी मांग रखने के लिए यहाँ आ गए। तो आपका कहना है कि ना तो कांग्रेस ना बीजेपी किसी ने भी कोई सहायता नहीं करी हमारी। एक समुदाय विशेष को जिस तरह से देखा गया है कि कुछ समय पहले एक समुदाय विशेष द्वारा धरना किया था और आज एक दूसरे समुदाय द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है ये देश में? ये तुष्टीकरण की जो नीति सरकार द्वारा की जा रही है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में हिंदू समाज लामबंद हुआ है। हिंदू को सदैव दबाया गया है, उसको शोषित और पीड़ित के रूप में देखा गया है, संगठित रूप से प्रहार किया जाता है। निश्चित तौर पे जन आक्रोश की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हिंदू जाग उठा है। और इस तुष्टीकरण की नीति का यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक इन्होंने जिस तरह का वातावरण यहाँ कर रखा है, उसके खिलाफ आज हिंदू संगठित हुआ है, एक मत हुआ है और ये पितृ चल रहा है, उसमें निश्चित तौर पे हमारे पितरों का आशीर्वाद है। हम इसका विरोध करते हैं और जो निश्चित तौर पे ये कहना चाहूँगा कि टिट फॉर टैट जैसे को तैसा की भावना आज हिंदू में दबाया जाता था। पृथ्वीराज चौहान की तरह बार बार हम इनको माफ का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं हिंदू। मेरा नाम रणजीत सिंह सोडाड़ा, मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष और श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्था प्रदेश अध्यक्ष। जो आप लोग बता सकते हैं आज आप यहाँ पे धरने में आए हैं, तो क्या कारण है? मनु हत्याकांड में आए गए हैं हम। इनके पति हैं, ये मेरी बुआ सास है, इनके 4 बच्चे हैं। इनको 3-4 टुकड़े काट के पटक दिए गए थे। सुबह न्यूज़ बांटने गए थे तब हमने वहाँ पर धरना भी दिया था। पुलिस स्टेशन में काफ़ी कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन हमें कुछ वो का वारदात पे हमें ये कह के बच्चे को नौकरी कुछ मुआवजा देने की बात हुई थी, करीब 10-15 लाख रुपए के आसपास। वो आज तक नहीं दिया गया है। इनके एक बच्ची मंदबुद्धि है, 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी फीस भी वो खुद पार्ट टाइम जॉब करके भरे गए हैं। इनकी तो आर्थिक स्थिति सही नहीं है। 4.5 साल तक बुआ सास ने काम करके उनको पढ़ाया लिखाया सब करा, लेकिन अब उनकी शरीर से वो कमज़ोर हो चुकी है, वो कमा नहीं सकती है। एक बच्ची की मंदबुद्धि है जिसका शिव गौतम से इलाज चल रहा है। 4,500 रुपये महीने की दवाई लगती है उसकी, वो भी इनसे नहीं दी जा रही है। बच्ची का इलाज भी बंद कर दिया जाए। तो आप बता सकते हैं कि जो आपको सरकार से मुआवजे राशि देने जाने की बात की थी, तो उसमें से क्या अभी तक आपको सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है? 1 रुपया भी नहीं दिया गया। 1 रुपया भी बोला था, ना नौकरी दी, ना कुछ दिया, ना लिखित में कुछ दिया, ना कुछ। हमारा ही समाज, वैष्णव समाज के लोगों ने कुछ 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख की मदद की थी, जिससे अब तक इन्होंने घर चला लिया है। 3 बच्चे हैं, 3 कमा रहे हैं। आपने बार-बार इस बारे में प्रशासन को या जो मंत्री आपको जिसने आश्वासन दिया था उनको क्या आपने इस बारे में चेताया था? हाँ, काफ़ी बार कहा गया है, काफ़ी बार कहा था हमने। तो ये जो बटके भी थे, दर जाके बटके भी थे, आवाज़ भी लगाई थी, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। जो इकबाल हत्याकांड हुआ है उसमें इंस्टेंटली 50 लाख रुपए का जो सरकारी मुआवजा दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसको तो एक रात में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी डेयरी दे दी गई। यहाँ 4.5 लाख से दर जाके भटक रहे हैं, वहाँ 5 लाख दिए गए। उसकी सेम सिचुएशन है। आदमी उनका भी गया था, आदमी इनका भी गया था। उनको हिंदू ने मारा बताया तो इनको मुसलमान ने मारा बताया, तो फिर क्या फ़र्क है? फिर हमको मुआवजा 8% दिया जाए, जो उनसे बनता है वो दे, बच्चे की नौकरी दी जाए। हमें कुछ ज़्यादा भूख नहीं है उनकी जैसे। मैं तारा देवी मृतक बेटी, मेरे पति को जब अखबार देने के लिए जब गए थे तो उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और जब हम उनके लिए थाने में जब हम गए, आंदोलन किया हमने, तो हमें ना तो मुआवजा मिला, ना हमें नौकरी मिली। हमारी सरकार की तरफ से हमें कोई भी सहायता नहीं दी गई है। हमें हमसे क्यों भेदभाव कर रही है? ये बहुत बड़ा भेदभाव किया है हमारे साथ में। हम 4 साल से भटक रहे हैं, मदद के लिए दर दर भटकते फिर रहे हैं। आज आप लोग कर रहे हैं, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम का कुछ मैटर है? नहीं, देखिए, हिंदू तो सदैव ही प्रेम और शांति की बात करता है, क्योंकि हम सनातनवादी हैं। और आप जानते हैं जो सनातन धर्म है वो भारत की आत्मा है, और सनातन धर्म सदैव सबसे प्यार करना और अपने में समाहित करना चाहते हैं। लेकिन अशोक गहलोत जी ये भूल रहे हैं। वो ये शायद ये मान रहे हैं चंद वोटों के कारण, चंद वोटों के लालच में वो ये जान रहे हैं कि सनातन धर्म कमजोर है। लेकिन सनातन धर्म कमजोर नहीं है। हम ये चेताने आए हैं, ये वो सनातन धर्म है जो भारत का
वंशज है, जो जय श्री राम के वंशज भाई बहन है, जहां रानी लक्ष्मीबाई भी हुई है, जहां मां सीता भी हुई है, तो हम ये साफ रूप से जताने आए हैं कि आपने जिस प्रकार से 4.5 साल से तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए एक विशेष संप्रदाय को जो लाभ पहुंचाया है, कभी आप हमारे सालासर दरबार को गिराते हैं, कभी शिवलिंग को उखाड़ फेंकते हैं। और आप देखिए, मैं पूछना चाहूंगी कि किस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति है। 4.5 साल से इन्होंने 7,500 से ज्यादा जब निर्दोष भाई हमारे मारे गए, परिवार मारे गए, तो उनको क्या न्याय दिया? क्या ऐसी आफत आ गई कि आनन फानन में अगले 4 दिन पहले एक भाई मरा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, 50 लाख और बूट आवंटन का उनको काम किया। तो आपकी ये जो मंशा है ना, चंद वोटों के कारण तुष्टीकरण की, उसको हम चलने नहीं देंगे। हम प्रेम और शांति की बात करते हैं, हिंदू और सनातन धर्म प्रेम और शांति की बात करता है, लेकिन अगर आप 400 लोग हैं ना, तो हम लोग 4 लाख लोग हैं। ये अशोक गहलोत जल गए और मैं एक मातृशक्ति से आती हूँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ तमाम मातृशक्ति बड़ी संख्या में मौजूद है। तो हम वो मातृशक्ति है जो समय आने पर पाया देश और मर्यादा की बात करते हैं, तो झांसी की रानी भी है। हम बच्चे को जन्म देने जानते हैं, तो सत्ता से उखाड़ना भी भली बात ही जानते हैं। तो आपको जो ये प्रॉब्लम है, ये 50 लाख जो दिए गए हैं उससे है या समुदाय विशेष को दिए गए हैं इससे है? देखिए, हमें समुदाय विशेष से प्रॉब्लम नहीं है। अशोक गहलोत, उनकी सरकारी रीति नीति और उनके तुष्टीकरण के रवैये से हमको प्रॉब्लम है। न्याय और अन्याय की ये लड़ाई है, जिसके लिए आज इतनी बड़ी संख्या में बहुत ही शीघ्र उस पर यहाँ पर लोग मौजूद हुए, उससे हमें प्रॉब्लम है। तुष्टीकरण अशोक गहलोत की सरकार से हमें प्रॉब्लम है, जिसके रूप में हम यहाँ पर एकत्रित हुए और हम ये चेताने आए हैं कि जो गुलाबी नगरी है, जो शांति का प्रतीक है, गोविंद देव जी का जो धरा है। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा, तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।